हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर। आज पार्ट 4 करेंगे। 3 कंप्लीट हो गया। 3 में हमने स्वाध्याय का किया था, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी स्वाध्याय में जो हमने किया है। ओके, हमने स्वाध्याय चैप्टर पार्ट 3 में किया कि नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है। आपको बताना है कि विशेषण कौन कौन से होते हैं। ये पता है कि विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें विशेषता बताया जाता है। जैसे कि विशेषता कौन कौन सा होगा, थोड़ा सा, है ना, अच्छा, सुंदर, ये सब क्या है, मीठा, जो हमें बताता है विशेषता, उसके बाद उसको हम विशेषण कहते हैं। तो नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे थोड़ा सा क्या है, विशेषण है, तो इसको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो कैसे करेंगे आप, दाल में थोड़ा सा नमक काला है या नमक ज्यादा है। अच्छा, ऐसे भी बोलते दाल में थोड़ा सा नमक कम है ना, या ज्यादा है, दाल में कुछ काला है ना। तो ऐसे वाक्य है आपके लिए। और सेकंड है अच्छा भी क्या है, तो मोहन एक अच्छा लड़का है या रानी एक अच्छी लड़की है। सुंदर क्या है, विशेषण है, ये भी सुंदरता विशेषता बताती है ना। तो वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, गुलाब का फूल सुंदर है। ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि स्वाध्याय का कंप्लीट हो चुका आपका क्वेश्चन, है ना। देखिए, फिर इसमें दिए गए हैं कि अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ दिया गया है कहानी। पहले तो 4 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे गुजराती में लिखा हुआ है तो आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। तो इसमें हिंदी में क्या लिखना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, या इंग्लिश में, चाहे तो इंग्लिश में भी आप कर सकते हो। ओके, तो हिरण की नदी पश्चिम की तरफ, जैसे कि हिरण नदी ना पश्चिमा, है ना, खूब। तो इसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द सन इज। चलिए नेक्स्ट हम आपको लिखवा देते हैं। अपूर्ण कहानी का पूर्ण कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम क्या था। अब इस कहानी को आपको पूरा करना है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप अपने मन से बना के अच्छा से कहानी लिख सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। ओके, और उसके कितने बेटे थे, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। एक बेटा का नाम था रामू और छोटे का नाम लखन। एक दिन क्या होता है, रामू को खेलते खेलते खेल कूद का उसको बहुत शौक था, है ना। उसकी निशानेबाजी में बहुत रुचि थी। जो उसका बेटा था उसको खेलकूद में बहुत रुचि था, निशानेबाजी में बहुत उसका निशाना एकदम अच्छा था। ओके, बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। बड़ा होकर क्या किया, भारतीय सेना में भर्ती हो गया। और छोटे बेटे लखन, बड़ा बेटा तो रामू था, तो वो बड़ा होकर कहाँ भर्ती हो गया, भारतीय सेना। छोटे बेटे लखन ने क्या किया कि छोटा बेटा लखन ने खेती बाड़ी का काम में शौकीन था। उसको खेती बाड़ी में काम में अच्छा लगता था, खेत जोतना, उसमें बीज उगाना, अनाज पानी करना, तो उसे बहुत पसंद था। बड़े बेटे को किसमें पसंद था, खेल कूद के मैदान में पसंद था। छोटे को खेती करने में ज़्यादा आनंद आता था, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और दिलचस्पी होती थी। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली एवं एक समृद्ध किसान बन गया। उसने क्या किया था, खेती बाड़ी का जिम्मेदारी ले लिया कि पापा बाबूजी मैं खेती करूँगा और ये सारी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे निभाऊंगा। छोटे बेटे ने क्या किया, उनको ऐसा लग रहा था कि खेल कूद भी मेरा बहुत अच्छा शौक है, तो इसमें भी हम
अच्छा नाम कमा सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। ओके, एक दिन क्या होता है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो रामू ने बड़ी बहादुरी से, एक दिन क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के पास युद्ध यानी कि लड़ाई हो गई। तो रामू ने बहुत अपनी बुद्धिमानी से, बहुत तरीका से अपना बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। क्या किए? उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और अपना छक्का छुड़ा दिया। और लड़ाई खत्म होने पर उसे सरकार ने क्या दिया? वीर चक्र का पुरस्कार दिया, इनाम दिया। उसका बहुत तारीफ हो रहा था कि लड़का होना चाहिए तो ऐसे जो देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, देश के लिए कुछ अपना नहीं देखा, लड़ाई के मैदान में उतर गया और उसके बचाने की रक्षा की और उसमें सबको सहायता किया। ओके, उसी से उसका चक्र वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया, सेना में उसे अब ऊंचा पद दिया गया। लेकिन अब किसान खुद अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जय जवान जय किसान का नारा का सार्थक कर दिया। उसका किसान जो पापा था, पिताजी थे, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और उन्हें अपने दोनों बेटों पर गर्व हुआ कि एक बेटा मेरा किसान क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे निकला और दूसरा फर्स्ट वाले बेटा वो भारतीय देश में अपना नाम रोशन किया। ओके, तो ये आपका पूर्ण हो गया कविता कहानी। तो आप इस कहानी में लिख सकते हैं अपने मन से भी बना के अच्छी तरह से, जब ताकि आप चलिए नेक्स्ट हम लिखवाएंगे आपको स्वाध्याय कंप्लीट हो गया आपका। आज मैं आपको ऐसे लिखवा देती हूँ। चलिए ऐसे लिखेंगे हम। ओके, ऐसे निबंध लिखिए, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग निबंध लेखन, है ना? राइट, निबंध लेखन में किस टॉपिक पे लिखेंगे? जैसे आप मित्र पे लिख सकते हैं, है ना, कि आपका फ्रेंड क्या करता है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है कि अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी, या बस स्टैंड पे जाइए या कहीं भी जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए और रेलवे स्टेशन में जाइए, बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए तो लाइन तो लगाना ही पड़ता है और हमें वेट करना ही पड़ता है। एग्जाम भी देने जाना होता है तो भी 1 घंटा पहले जाना पड़ता है। ओके, तो हमें अपना समय का महत्व जानना चाहिए और 1 घंटा हाथ में लेके चलना होता है। रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा। चलिए ऐसे का टॉपिक है आपका रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, है ना? रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, पर 1 घंटा, है ना? इस पे हम लिखेंगे ऐसे। आपको लिखना है, मैं इरेज करते जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है, पहले स्टार्ट करेंगे
को ऐसे पिछले है ना रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा का प्रतीक्षा करने का कुछ मजा ही कुछ और है। ऐसे ओरल आपको बता दे रही हूँ, वो लिख सकते हैं ना। जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या किसी का वेट करते हैं तो कैसा लगता है आपको, है ना। तो हमने क्या लिखा, पिछले रविवार को मेरी बुआ अपनी ससुराल, लिखे पिछले रविवार को, पिछले रविवार को मेरी बुआ, मेरी है ना, मेरी बुआ, पिछले रविवार को मेरी बुआ ससुराल गई। ससुराल गई, उन्हें छोड़ने है ना, उन्हें छोड़ने के लिए पिताजी के साथ मैं भी गया। उन्हें छोड़ने के लिए लिखे यहाँ पिताजी के साथ मैं भी गया। है ना, उन्हें छोड़ने पिताजी के साथ मैं भी गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई, लिखिए गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग गई। नेक्स्ट लिखेंगे गाड़ी छूटने में लग गई। गाड़ी छूटने में करीब 1 घंटा बाकी था। गाड़ी छूटने में 1 घंटा बाकी था, है ना। लिखे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बड़ी चहल पहल थी। लिखिए बड़ी चहल पहल थी। रेलवे स्टेशन पर बड़ी चहल पहल थी। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे लाइन। यात्री तेजी से डिब्बों के ओर है ना। यात्री तेजी से डिब्बों की ओर बढ़े जा रहे थे। डिब्बों की ओर बढ़े जा रहे थे। नेक्स्ट आपको लिखना है आगे कुली। लिखिए कुली झटपट उनका आप स्टेशन पर जब जाओगे ना तो वहाँ ऑलरेडी कुली वगैरह रहते हैं। आपके पास जितना सामान रहता है वो फटाफट अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कौन सा सामान लेके जाना है, कहाँ लेके रखना है, क्या करना है ना। तो ये
सब मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, लेकिन पैसा तो लेते हैं, उनका भाई देना तो पड़ेगा ना, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो झटपट कूली झटपट उनका सामान लेके कहाँ जा रहा है, अभी आगे लिखते हैं। कूली झटपट उनका सामान पहुंचा रहे थे, है ना। कूली झटपट उनका सामान पहुंचा रहे थे। कुछ डिब्बों में यात्रियों एवं कूली कुलियों के झगड़ने की आवाज आ रही थी। यहाँ झगड़ने है, झगड़ने की आवाज आ रही थी, है ना। झगड़ने की आवाज आ रही थी। नेक्स्ट आपका है सामान रखने के बारे में। रखने के बारे में है ना। सामान रखने के बारे में यात्रियों से है ना, यात्रियों में भी चक चक हो रही थी। ओके, नेक्स्ट नीचे का इरेज कर दो। हो रही थी। अब आगे लिखेंगे अंदर बैठ कुछ यात्री। यहाँ लिखिए अंदर बैठ कुछ यात्री। अंदर बैठ कुछ यात्री अपने संबंधियों और मित्रों से बातें कर रहे थे। ओके, मित्रों से बातें कर रहे थे। नेक्स्ट है, लिखिए फल वाले है ना, पूरी वाले फल वाले, पूरी वाले, खाना वाले, पूरी शाक वाले,
पूरी वाले, साथ वाले, अखबार वाले आवाजें लगा रहे थे। क्या कर रहे थे सब? आवाजें लगा रहे थे। पूरी, साख वाले, अखबार वाले आवाजें लगा रहे थे। यहाँ लिखिए, आवाजें लगा रहे थे। ओके, आवाजें लगा रहे थे। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे, कुछ लोग नल से पानी भर रहे थे। कुछ लोग नल से पानी भर रहे थे। नल से पानी भर रहे थे। यहाँ यूज करना पड़ेगा। पानी भर रहे थे। आप अपने मन से भी और कुछ बना के लिख सकते हैं कि हम ट्रेन में बैठ के कोई नॉलेज, जनरल नॉलेज का बुक लेके जाते हैं, सफ़र करते समय वेस्ट ना हो तो हम उसे रीड करते जाते हैं। या कोई दादा नानी रहता है, वो कोई धार्मिक पुस्तक लेके जाते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, है ना, हनुमान जी का जो भी है। तो सब कोई अपने अपने पसंद से अपने काम में लेके जाता है। तो उसमें बैठे बैठे ट्रेन में कुछ करना तो होता है, अगर लंबा यात्रा आपको करना हो तो, और नहीं तो आधे घंटे में तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि 2 दिन का रास्ता हो, 3 दिन का सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई बुक हो, पेपर हो, ये सब तो पढ़ते पढ़ते जा सकते हैं। जैसे बच्चों का एग्ज़ाम भी आती है, तो कहीं दूर सेंटर हो जाता है, 2 दिन 1 दिन के लिए जाना पड़ता है, तो बच्चे भी अपने साथ पुस्तक लेके जाते हैं, रीड करते हैं और पढ़ते हैं। तो हमें अपने सही समय का उपयोग करना चाहिए। ओके, और आप अपने मन से इसमें बना के लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखिए, कुछ लोग है ना, कुछ लोग स्टॉल वालों से चीजें खरीद रहे थे। ओके, कुछ लोग स्टॉल वाले से चीजें खरीद रहे थे। यहाँ लिखिए, हमने हम सब अब पी और बातें की। ओके, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा और लिख लेंगे। इतने में गाड़ी की सीटी बजी। इतने में गाड़ी की सीटी बजी, है ना। इतने में गाड़ी की सीटी बजी और इतने में गाड़ी चल दी। इतने में गाड़ी चल दी। इतने में गाड़ी चल दी, है ना। आगे लिखेंगे, इतने में गाड़ी चल दी। टाटा बाय
है ना, टाटा बाय बाय, पत्र लिखना आदि, पत्र लिखना आदि, है ना, टाटा बाय बाय की पत्र लिखना आदि के साथ गाड़ी आगे बढ़ी, ओके, है ना। तो क्या करना है हमें, रेलवे स्टेशन पर, यहाँ लिखिए, रेलवे स्टेशन पर देखते एक घंटा बीत गया, है ना, बीत गया। ये आपका, ये रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा बीत गया, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मित्र पे भी लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक दिया जाएगा उससे आपको लिखना है। ओके, हरि ओम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।